So welcome everyone to the Caliber Club's Learning from Each Other series. Today we have Mrs. Rekha Sachdev Pohani, who is a highly accomplished nutritionist amongst us. And I would like to introduce her. She's an amazing lady who's been a clinical nutritionist with PhD in nutrition with 16 years of experience. She has worked with hospitals like Jahangir, Apollo Care, and she's working with gynecologists and also as consultant at the Nanath Mangeshkar Hospital. She's worked for many different problems with people with infertility and PCOD, diabetes, and many other conditions. So I hand over the reins to you, ma'am. So can you please take over? And please introduce a little about emotional eating, and then I'll be asking you a few questions. Sure. Yeah, so basically emotional eating. Emotional eating is many times due to depression, stress, any emotional hurt. I give you a very simple example. हमने अपने बच्चे को कुछ बोला, बच्चा नहीं माना, तो भी हमें इमोशनली हर्ट होता है. और जब वो इमोशनली हर्ट होता है तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल. हम सबसे पहला एक्शन क्या करते हैं, या तो बच्चे को चाटा मार देंगे, या डांट देंगे, या रूम में बंद कर देंगे. वॉट एवर एक्शन हम लेते हैं, द साइकिल स्टार्ट फ्रॉम देयर. वो चीज होती है, इन दिन हम गुस्से में होते हैं क्योंकि हमें भी वो करना अच्छा नहीं लगता है, बट हम वो करते हैं, इसीलिए वो हम गुस्से में होते हैं. और वहां से फिर मे बी हम गुस्से में होते हैं इसीलिए खुद को सेटिस्फाई करने के लिए चॉकलेट खा लेंगे, या फिर खाना नहीं खाएंगे, या फिर कुछ जंक खा लेंगे, या ऑफिस में चाय ज्यादा पी लेंगे. कोई भी चीज हम करते हैं तो वो स्टार्ट एक एंगर, या हमें जो आदत नहीं है वो आउट ऑफ द जोन जाकर होती है. हमें ना सुनने की आदत नहीं है, तो वो जो ना आती है वो आपको उस एंगर में ले जाती है, और वो एंगर ऑटोमेटिकली आपको इमोशनल ईटिंग में ले जाता है. इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप वो एंगर पे काम करें, आप वो बेस पे काम करें, ऑटोमेटिकली इमोशनल ईटिंग रिड्यूस हो जाती है. कई बार हम लोग रोते रहते हैं. मेनी पीपल डोंट शेयर देयर इमोशंस कि हमें अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है. ऑफिस में कुछ हुआ तो हमने घर आकर या तो खाना नहीं खाया, या फिर हमने कुछ जंक खा लिया, मैगी बना ली. तो ये चीजें आपको बेसलाइन से काम करना बहुत जरूरी होता है. कई लोगों को थॉट प्रोसेस बहुत नेगेटिव होता है. ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, मतलब अगर मैं बाहर जाऊंगी तो शायद मेरा एक्सीडेंट हो जाए, या शायद मेरे साथ ही दुनिया में अच्छा नहीं होता है. सिंपैथी कहें, या फिर आजकल की लैंग्वेज में जो हम बोलते हैं विक्टिम कार्ड, वो कहें, या हम लोग ये सोचते हैं कि शायद हमसे ज्यादा बुरा किसी के साथ हो ही नहीं सकता है. इसीलिए हम खुद को ग्रांटेड दे देते हैं कि जब मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है तो अगर मैंने एक चॉकलेट खाया, एक बर्गर खाया, या जंक खाया तो क्या हुआ. जब मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है तो क्या मुझे इतना खाने का भी हक नहीं है. We literally use these statements for ourselves. हम अपने लिए ये स्टेटमेंट्स यूज करते हैं. क्या मुझे एक चॉकलेट खाने का भी हक नहीं है, क्या मुझे एक बर्गर खाने का भी हक नहीं है. आपने बच्चे देखे होंगे 8, 9, 10 ईयर्स के या 12 ईयर्स के, लिटरली वो बोलते हैं क्या मुझे हफ्ते में एक बार बर्गर खाने का हक नहीं है. तो हम कई बार खुद को वो इन्वायरमेंट देते हैं जहां हम ले सकें वो आजादी बोलो, कंफर्ट बोलो, या वो ईज ले सके. तो वो बेसलाइन से शुरू करना बहुत जरूरी है. इमोशनल ईटिंग बेसिकली जैसे मैंने कहा स्ट्रेस से शुरू होता है. व्हाट बेस्ट फ्यू सॉल्यूशंस, मैंने ये तो बता दिया इमोशनल ईटिंग क्या है, कैसे होता है, बट आप कर क्या सकते हो. आप डाइट जर्नल लिखना शुरू करो, फूड को लिखो आप क्या खा रहे हो. तब आपको समझ में आएगा कि आज मैंने ये किया, मैंने क्यों किया, क्या रीजन था उसका. तो जब आपको समझ में आएगा कि क्या रीजन था उसका, तब आप उस पर ज्यादा बेहतर वर्क कर पाओगे. हमारा किसी भी बात को लेके सबसे पहला रिएक्शन आने लगता है. उसको रिएक्शन मत दो, उसको रिलैक्स करो.
कोई भी बुरी चीज हुई, गुस्सा आया, आपका प्रोजेक्ट चला गया, आपने जो चाहा वो नहीं हुआ, ट्रिप कैंसिल हो गई, बर्थडे स्पॉइल हो गया, कोई प्रोजेक्ट हाथ से चला गया, रिलैक्स करो, सोचो ये क्यों हुआ, एंड स्टार्ट थिंकिंग इन अ पॉजिटिव वे rather than thinking in a negative way कि मेरे साथ ही तो ऐसा होता है. स्टार्ट थिंकिंग कि मैं ट्रिप नहीं गई, शायद अच्छा हुआ, अगर मैं ये ट्रिप जाती तो शायद मेरा बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता. एसोसिएट थिंकिंग, तो ऑटोमेटिकली आप वो स्ट्रेसफुल ईटिंग में लैंड अप नहीं करोगे. खुद को ट्रीट करने का मतलब सिर्फ जंक नहीं होता है, या खुद को Exactly. That's इमोशनल my स्ट्रेस second question. बाहर निकालना सिर्फ जंक नहीं होता है. यू कैन ड्रिंक मिल्क, मे बी चॉकलेट का एक पीस खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. Mm-hmm. आप नट्स खा लो, दीज आर वेरी गुड थिंग्स, और वो आपको कामनेस भी देते हैं. कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होती है जब हम उदास होते हैं, क्योंकि डोपामाइन बहुत जरूरी होता है रिलीज होना, और हमें लगता है कुछ क्रेविंग होती है मीठे की. तो आप शक्कर या गुड़ के बदले हैव वन खजूर, अंजीर, दोज आर स्वीट. आपका शुगर लेवल भी इंस्टेंट रश हो जाएगा, तो Mm-hmm. शुगर रश फील होगा, आपको अच्छा भी लगेगा, यू विल पर बी मोर ऐसे क्यों रिलैक्स. होता है कि हमें फ्राइड या तो स्वीट ही खाने का मन होता है? आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल बिंज ऑन दैट व्हेन आई एक तो इमोशनली कुछ रहेगा या तो फिर बोर होते रहेंगे. एक तो नमकीन कुछ चाहिए या मीठा चाहिए. व्हाई इज दैट? तो एवरीवन हैज अ टेस्ट. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेस्ट, एक सॉल्टी, एक शुगर, एक स्पाइसी. सॉल्टी, स्वीट या स्पाइसी, ये तीन काइंड ऑफ टेस्ट होते हैं. हर किसी की अपनी चॉइसेस हैं. किसी को सॉल्टी पसंद है, किसी को स्वीट, किसी को स्पाइसी. जो उसे पसंद है ना, जब वो स्ट्रेस गुस्से में होगा, उसे वही टेस्ट चाहिए, कुछ भी हो जाए. इट्स रिलेटेड विथ योर बेसिक चॉइस. ओके. अगर आपको सॉल्टी पसंद है तो आपको वही खाने की इच्छा होगी जब आपको गुस्सा आएगा. राइट. सम पीपल आर एडिक्टेड टू स्वीट्स. उन्हें लंच के बाद, डिनर के बाद एक मीठे का टुकड़ा चाहिए रहता है. राइट. तो जब उन्हें गुस्सा आएगा, वो सिर्फ स्वीट ही मांगेंगे. आइसक्रीम दे दो, शक्कर दे दो, चिक्की दे दो, लड्डू दे दो, चॉकलेट दे दो, कुछ भी मीठा दे दो. तो जो टेस्ट आपका बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, वो टेस्ट आप डिमांड करते हैं स्ट्रेस के टाइम, या इमोशन जब आपका हर्ट होता है, इमोशनल ईटिंग जब आप करना चाहते आई थिंक द थर्ड हैं. तो क्वेश्चन सबसे ऑलरेडी पहले आंसर्ड. मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन एक भेजा था कि हाउ डू वी नो द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड इमोशनल हंगर. कि सच में भूख लगी है या हम इमोशनली कुछ इसमें होके हम लोग खा रहे हैं. तो एक तो आधा क्वेश्चन आपने उसमें आंसर कर दिया कि आप एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया आपने दी कि आप डायरी लिखो कि आप क्या खा रहे हो और किस वक्त खा रहे हो. और आई थिंक दैट इज अ वेरी ब्रिलियंट वे ऑफ फाइंडिंग आउट योर सेल्फ कि कैसे क्या खा रहे हो, किस वक्त खा रहे हो, उस वक्त मूड क्या था, भूख थी या मूड था. बट इज देयर एनी अदर वे टू फाइंड आउट कि इज इट फिजिकल हंगर या इमोशनल? यू नीड टू अंडरस्टैंड. पहले तो 2 मिनट खुद को काम करो, और आप नॉर्मल फूड ले खाओ. अगर आपको उस वक्त किसी भी वक्त भूख लग रही है, आप नॉर्मल खाना खाओ, रोटी सब्जी दाल चावल, नट्स, फ्रूट, स्नैक्स, नॉर्मल स्नैक्स, नॉट अ जंक. सो अगर वो खाने से आपका सेटिस्फेक्शन हो रहा है, दैट मीन्स इट वाज अ हंगर, इट वाज अ फिजिकल हंगर. राइट. बट वो खाने के बाद भी स्टिल यू आर क्रेविंग. मैंने रोटी सब्जी तो खा ली, लेकिन मुझे चिवड़ा चाहिए, फरसान का डब्बा जाके खोलना है, मुझे फ्रिज में से आइसक्रीम का एक कप निकाल के खाना है, या राइट. मुझे एक छोटी सी टिक्की का टुकड़ा चाहिए. तो मीन्स दैट वाज नॉट अ फिजिकल हंगर, दैट इज इमोशनल. ओके. तो पहले ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये एनालाइज कीजिए कि आपने दिन भर में खाया कितना है और पिया कितना है. मैनी टाइम आप थर्स्टी रहते हैं, आप पानी बराबर नहीं पीते हैं, डिहाइड्रेटेड रहते हैं, और डिहाइड्रेशन के कारण आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है. अगर आप उस वक्त इमोशनली हर्ट हुए तो और ज्यादा क्रेविंग होती है, वो बढ़ जाती है. ये चेक करिए कि आपने क्या दिन भर में अपने सारे मील्स लिए हैं, आपने ब्रेकफास्ट लंच खाया है. कई लोग लंच और ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं. शाम में बॉस ने चिल्ला दिया तो बस फिर जाके पिज्जा खाना है, या बर्गर खाना है, या कोल्ड ड्रिंक पीनी है, या फिर एक कॉफी डैश चाहिए. क्यों? क्योंकि आपने पहले ही सुबह से कुछ नहीं खाया है. योर करेक्ट. बॉडी वॉज
frustrated from a hunger और फिर angry भी हो गए, तो Correct. hunger और anger मिलके hanger हो जाता है। True. We call it as कि जब hunger और anger मिलके hanger हो जाता है, फिर आप वहां कुछ junk मांगते हो। तो पहले खुद, इसीलिए मैंने कहा instant reaction देने के बदले relax and think. Right. I think the next question was what can we do to reduce it, but you've already answered before I asked you the question. So आपने बताया कि पानी, water intake is very important because if Yes. water intake is not enough, we tend to start feeling the cravings for everything that we want to have, right? Now Yes. there's a question from the audience. Can we associate mood with food? As many children say that Maggie का mood है, चपाती सब्जी का mood नहीं है. That happens, I think, every evening in our house. Why does that happen? See, basically हर एज वाइज डिफरेंस होता है। आप देखोगे कि वो बच्चे, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ किड, स्पेशली वो बच्चे मैगी ज्यादा मांगते हैं जिनके घर में मैगी बनती ही नहीं। जो जिनकी माएँ कहेंगी आज नहीं मिलेगी, आज ये है, आज वो है, कल ये है, कल वो है, आज नहीं खाना, आज आपने ये खा लिया है। तो अगर आप हफ्ते में एक बार मैगी दोगे बच्चों को तो वो नहीं मांगेंगे। सेकेंडली, बच्चों में इमोशनल ईटिंग बहुत कम लेवल तक होता है, क्योंकि बच्चे इमोशन सप्रेस नहीं करते हैं फ्रैंकली। बच्चे इमोशन कब कर लेते हैं, बट कई फैमिलीज में ट्रेंड ही होता है कि उनकी फूड हैबिट्स वैसी हैं। अभी अगर एक बच्चा देखेगा कि मेरे पेरेंट्स रोज फूड ऑर्डर आउट कर रहे हैं, तो बच्चा यही सीखेगा ऑर्डरिंग आउट फूड इज परफेक्टली फाइन, दैट्स अ नॉर्म इन माय फैमिली। अगर बच्चा देखेगा कि मेरे घर में रोज कोल्ड ड्रिंक डिनर के साथ यूज होती है, तो बच्चा सोचेगा कोल्ड ड्रिंक पीने में कोई हर्ज नहीं है। करेक्ट। लेकिन वही अगर एक बच्चा देखेगा कि मेरे घर में रोज लंच के साथ बटर मिल्क पिया जाता है, तो बच्चा सोचेगा कि बटर मिल्क इज राइट ऑप्शन, नॉट अ कोल्ड ड्रिंक। तो वो बच्चा कोल्ड ड्रिंक वाली फैमिली में अगर जाएगा तो डेफिनेटली वो कोल्ड ड्रिंक एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट एनवायरनमेंट यू गिव टू योर किड्स, व्हाट फूड हैबिट्स you basically pass on to your kids. That's true. That's true. So most of the times, now see, it's not only about the environment. Even when they go out to parties and all, the celebration is mostly junk food. So that was one very big question which I wanted to ask. So is that again related to feel good factor, कि junk खाया तो it's a feel good factor जो आता है. What do you think about this? वो ना एक्चुअली थॉट प्रोसेस हमने इंडिया में किया है। अब से पहले अगर आप लगभग 20-25 इयर्स पहले बर्थडे सेलिब्रेशन होता था तो कैसे होता था? खाना बनाया जाता, नॉर्मल खाना, होममेड फूड था। आप और मैं अगर याद करें 20 साल पहले हमारे बर्थडे होते थे तो ब्रेड छोला बनाया जाता था, ठीक है। तब मैगी पिज्जा बर्गर नहीं रहता था, right? या पाव भाजी बनाई जाती थी, या दाल चावल या पुलाव, ऐसा कुछ हो, डोसे होते थे, इडली बनती थी, ये सारी चीजें होती। अभी वो ट्रेंड हम एज अ पेरेंट्स ने चूज किया है कन्वीनियंस के लिए। मैकडी इज इजी टू ऑर्डर देन कुकिंग छोला भटूरा और छोला ब्रेड एट होम। सो दैट टू बी चेंज फ्रॉम द फैमिली और फ्रॉम द पेरेंट्स। राइट। आज मैकडी में कितनी बर्थडे पार्टीज होती हैं, क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे पास मनी है, रिसोर्सेज है और कन्वीनियंस चाहिए। तो वी आर रेडी टू यूज दैट। जहां बात है सेलिब्रेशन और मीठा, दैट इज कनेक्ट। हम लोग ये सोचते हैं मतलब सेलिब्रेशन का मतलब मीठा है, वो जरूरी नहीं है। सेलिब्रेशन का मतलब मिठाई से ही है, फ्रैंकली वो जरूरी नहीं है, क्योंकि दिवाली में हम चिवड़ा चकली भी बनाते हैं जहां हम शक्करपारा बनाते हैं। तो मीठा और नमकीन अच्छे फूड की बात होती है, इट्स नॉट अबाउट एनी स्पेसिफिक टेस्ट। बट हाँ, अभी हम लोगों ने रिलेट कर लिया है कि बर्थडे मतलब हम पिज्जा खाएंगे या बर्गर खाएंगे या फिर केक काटेंगे या आइसक्रीम खाएंगे। तो अभी हम लोगों ने उसको जनरलाइज कर दिया है। सो वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द बेस अगेन कि नहीं, एक जने को तो चेंज कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। So that is important. Like frankly, what I did to change this, when my kid's birthday was there, I don't prefer a Maggi or a Pizza Hut or anything like that. I prefer doing, मैं लंच या डिनर ऑर्डर करवाती हूँ, कुक बुलाती हूँ घर पे,
और बुफे में कुकिंग करवाकर आई मेक अ नॉर्मल खाना घर का। Oh wow. तो मेरे यहाँ जो बच्चे आते हैं, यहाँ जो बड़े आते हैं, दे एंजॉय मोर Right. रेदर बाहर का फूड। इट्स बेटर कि मैं घर पे किसी को बुला के कुक करवाऊं और Mm-mm. वो फूड सर्व किया जाए, क्योंकि वो घर पे कुक किया रहेगा तो वी नो कि इंग्रेडिएंट्स क्या गए। Correct, correct. दैट इज इम्पोर्टेंट। That's true. So we've got less than 2 minutes for this meeting to get over now. In case anybody has any questions, y'all can go ahead, and if we are still answering them, and if there are more questions, we'll join back again to the same link. Okay. So किसी को कोई questions है? Anybody else has any questions regarding your emotional eating or maybe not eating? वो भी एक है. That's a very common thing which I think 3-4 of us felt, that when we are upset, we don't eat. यहाँ पे एक actually the topic was emotional eating, but this is emotional not eating. ये भी था पहले कि खाते ही नहीं थे हम लोग, और I used to do that. I used to not eat throughout the day and I used to not talk to anybody. ये एक दो चीजें होती थी. So how do So you? now there is a twist. You can say it's basically flip. अर्लियर क्या होता था, जब हमें गुस्सा आता था, हमारा मूड अपसेट रहता था, हम नहीं खाते थे और हमारा मेटाबॉलिक रेट सडनली उस कारण बढ़ जाता था, एंड देन वी यूज्ड टू लूज वेट। अभी क्या होता है कि जब हमें स्ट्रेस आता है, गुस्सा आता है, हम इमोशनल ईटिंग करते हैं, इसीलिए हमारा मेटाबॉलिक रेट ड्रॉप हो जाता है और हम वेट गेन कर लेते हैं। तो Right. पहले जब आज से 10 years 20 years बैक जो इमोशनल स्ट्रेस होता था, that used to pull out the weight. अभी emotional stress जो होता है, that used to give you a weight. So that flip has happened over the years. That's true. That's true. Okay. So yeah, that was a really nice talk. Now let's see if anybody has any questions. We'll answer your questions. If anyone has any questions, can put